ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। जो बच्चों में कारण होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कारण जो होते हैं वो कोई पैदाइशी बीमारियां होती हैं। ठीक है। कुछ जो होती हैं हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं जिसमें या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी पूरा बनी नहीं है या किडनी के अंदर में कोई सिस्ट बनी पड़ी हुई हैं या कहीं रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, या कभी कभी जो बीमारियां होती हैं जिसके अंदर में इन्फेक्शन हो जाते हैं किडनी के अंदर में, या बेसिक ज़्यादातर हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि किडनी को ख़राब कर रही होती हैं। अगर मेरी किडनी नहीं काम कर रही, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूँ, नहीं लगा दूँ, तो वह बाकी हिस्सों को बचे चलते रहेंगे। अगर मैं उसको रिप्लेस नहीं करता, उसमें जुगाड़ करता रहता हूँ, कुछ ठीक से रिपेयर करा दिया, फिर से कुछ कर दिया, फिर से जा रहा हूँ, तो बाकी हिस्सों को भी तकलीफ आती रहेगी। तो सेम चीज़ है, यही फ़र्क है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शन ये आया कि एक तो मैं नई किडनी लगा दूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आया है कि जो मैं किडनी काम कर रही थी मैं किसी और तरीके से आर्टिफिशियली करूँ, ठीक है, राइट। अब जो मैं आर्टिफिशियली करता हूँ उसको मैं डायलिसिस बोलता हूँ, ठीक है। पर डायलिसिस की लिमिटेशन क्या होती है कि डायलिसिस किडनी के सारे काम। पहले क्या होता था कि शुगर, वो ब्लड जो ग्रुप है वो मैच करना बहुत ज़रूरी होता था, डोनर का और पेशेंट का। अगर अलग होता था तो वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होती थी, करते नहीं थे। आज ये चीज़ है कि अगर डोनर अलग ब्लड ग्रुप का है और पेशेंट अलग ब्लड ग्रुप का है तो क्या उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है? सबसे पहला काम जब होता है ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम लोग डोनर को ऐसे देखते हैं कि डोनर पहले बात तो फिट है कि नहीं, उसको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसके वजह से उसको तकलीफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसको ऑलरेडी किडनी में स्टोन तो नहीं पड़े हुए, कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो पहले उसको पूरा चेक किया जाता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जो एक किडनी जब हम ले लेंगे तो उसकी वजह से कोई दूसरी किडनी में असर तो नहीं आने वाला। अच्छा, ये भी पहले चेक किया? हाँ, अच्छा, पूरा चेक होता है। ठीक है। तो जब पूरा चेक करने पे जब ये लगता है कि ये बंदे को देने से कोई तकलीफ नहीं होनी, फिर ही उसको सेलेक्ट किया जाता है। दर्शकों को कोई सुझाव, कोई एडवाइस कि किस तरीके से अपनी किडनी की संभाल रखें, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ये फूड अवॉइड करो, ये खाओ, ये ना खाओ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਾफ़ी ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। सब तो पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर नमस्ते, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू जी। बिल्कुल, कैसे आपकी? बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल। सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल मेरे मन में जो आ रहा था, मैंने कुछ ही टाइम पहले एक इंटरव्यू की थी हेल्प के लिए। एक छोटी सी बच्ची सी 10 साल की महज उसकी उम्र थी। उसके भी जो दोनों गुर्दे थे वो फेल हो चुके थे। कारण क्या होता है कि इतनी छोटी एज में भी, चलो एक साइड में हम मान सकते हैं कि विद एज कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स ख़राब होने लग जाते हैं, पर 10 साल की उम्र में ऑर्गन्स ख़राब हो? जी हाँ, देखिए हर उम्र के हिसाब से आपसे जो होते हैं कारण अलग अलग होते हैं। तो जो बच्चों में कारण होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कारण जो होते हैं वो कोई पैदाइशी बीमारियां होती हैं, ठीक है। कुछ जो होती हैं हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं
जिसमें या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी पूरा बनी नहीं है, या किडनी के अंदर में कोई सिस्ट बनी पड़ी हुई हैं, या कहीं रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, या कभी कभी जो बीमारियां होती हैं जिसके अंदर में इन्फेक्शन हो जाते हैं किडनी के अंदर में, या बेसिक ज़्यादातर हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि किडनी को ख़राब कर रही होती हैं। तो बहुत बच्चों में हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, मिनिमम एज कितनी है जो आपके पास कोई पेशेंट आया हो कि इतनी छोटी एज में भी हमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है? नहीं, ट्रांसप्लांट तो करने के लिए क्या होता है कि बच्चे का थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी होता है। कम से कम उसको 20 किलो का बच्चा हो जाता है। उसके बाद में ही हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए कंसीडर करते हैं। और थोड़ा सा जब अदरवाइज़ बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, किडनी फेलियर, एक्यूट फेलियर तो हम लोगों ने पैदा न्यू बॉर्न में भी देखे हैं। बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, सेप्सिस हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी देखे हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांट होता है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में करा जाता है। जी हाँ। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाना होता है इन फ्यूचर में, तो वो क्या करते हैं कि डायलिसिस उनका शुरू हो जाता है, डॉक्टर डायलिसिस शुरू कर देता है। क्या सिर्फ डायलिसिस से ही हम किडनी को रोक के रख सकते हैं, ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, क्या एट द एंड हमें करवाना ही पड़ता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। किडनी का फेलियर का मतलब होता है कि मेरी किडनी काम नहीं कर रही। जी। राइट। जी। किडनी जब काम नहीं कर रही है तो जब किडनी का फंक्शन 15 पैसे से नीचे चला जाता है, 1 रुपये में 15% से नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट फेलियर। ठीक है। उसमें भी दो तरीके से होता है, एक होता है एक्यूट फेलियर, एक होता है क्रॉनिक। जो एक्यूट फेलियर होता है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है। उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट की बात नहीं करते। वो किसी भी वजह से हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक थे, इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चोट लग गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई, हाँ, वो ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाते हैं। वो ऐसे पेशेंट 4 से 6 हफ्ते के अंदर में वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। उनको कोई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पेशेंट जिनका धीरे धीरे करके किडनी ख़राब हुई होती है या पुरानी प्रॉब्लम से किडनी ख़राब होती है, वो एक इरिवर्सिबल डैमेज में होते हैं, यानी कि वो रिवर्स नहीं कर सकती। राइट। अब जब किडनी रिवर्स नहीं कर सकती तो किडनी के फंक्शन ख़त्म हो गए। जो किडनी बनी थी हमारे लिए, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन थे। शरीर में से पानी निकालना होता है, गंदगी निकालना होता है, एसिड ठीक करने होते हैं, खून बनाना, हड्डियाँ ठीक रखना, बहुत सारे हार्मोन के फंक्शन होते हैं। तो वो फंक्शन हम डेली हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर में, और इसीलिए हम डेली यूरिन करते हैं, सारी सफाई हो जाती है, सब निकलता रहता है, दिन में 2-3 बार यूरिन करते हैं, और पैदा होने से मरते तक करते रहते हैं। जी। राइट। तो जो भगवान ने बनाया है एक फंक्शन, वो किडनी हमको ठीक रखने के लिए सारी गंदगी के निकालने का काम करती है। ठीक है। अब बाई चांस किसी भी वजह से XYZ कोई रीज़न हो, अगर मेरी किडनी ख़राब हो गई और वो फंक्शन नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो मैं जो काम नहीं करी तो उसके काम के बदले में कुछ काम करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो गंदगी अंदर बनी रहेगी, वो सारी जो है प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी, तो इसलिए उसके बदले में काम करना पड़ता है। जी। अब ये काम, इसको बोलते हैं किडनी का रिप्लेसमेंट, यानी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग बोलते हैं कि अब ये रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये है वो सफिशिएंट नहीं है ज़िंदगी को चलाने के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, लाइफ नहीं आगे बढ़ पाएगी। ठीक है। तो अब है कि इसको हम कैसे फंक्शन को वापस लाएं। ठीक है। राइट। जी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं एक नई किडनी लगा दूं जो किडनी के सारे फंक्शन चालू कर दे। ठीक है। जो फंक्शन रुके हुए थे वो दोबारा से चल जाएंगे। हाँ, किडनी नहीं काम कर रही, किडनी नहीं काम करने की वजह से शरीर में प्रॉब्लम आ रही थी। जी। अब जैसे मेरे कोई कार है, अब कार जा रही, मेरा एक पार्ट ख़राब हो गया उसका, अब ये पार्ट अगर मेरा रिपेयर नहीं हो सकता तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। जी। तो अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ तो मेरी कार ठीक बढ़िया चल रही है, दोबारा से पटरी पे आ जाएगी। अच्छी चल रही है। हाँ। उसके बाकी हिस्सों को प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ। अब अगर उसको मैं चेंज नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे दूसरे हिस्सों को भी तकलीफ दे रही है। हाँ। उनको भी खराब कर देगी। उनको भी खराब कर रही है। हाँ। तो सेम काम किडनी के साथ हो रहा है। अगर मेरी किडनी नहीं काम कर रही, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, नहीं लगा दूं, तो वह बाकी हिस्सों को बचे चलते रहेंगे। अगर मैं उसको रिप्लेस नहीं करता, उसमें जुगाड़ करता रहता हूँ, कुछ ठीक से रिपेयर करा दिया, फिर से कुछ कर दिया, फिर से चला रहा, तो बाकी हिस्सों को भी तकलीफ आती रहेगी। तो सेम चीज़ है, यही फ़र्क है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब तो ऑप्शन ये आया कि एक तो मैं नई किडनी लगा दूँ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आया है कि जो मैं किडनी काम कर रही थी मैं किसी और तरीके से आर्टिफिशियली करूँ। ठीक है। राइट। ठीक है। अब जो मैं आर्टिफिशियली करता हूँ उसको मैं डायलिसिस बोलता हूँ। ठीक है। पर डायलिसिस की लिमिटेशन क्या होती है कि डायलिसिस किडनी के सारे काम नहीं कर सकते जो किडनी करती है। जो किडनी करती है।
वो किडनी के सिर्फ 10% काम कर पाती है, तो बाकी 90%? बाकी 90% नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वो बाकी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए क्या है कि डायलिसिस जो है वो इन्फीरियर ऑप्शन होता है, ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि हमने ट्रांसप्लांट करा, नई किडनी लगा दी, सारे फंक्शन वापस आ गए, बाकी के हिस्से बचे हैं, मेरी लाइफ अच्छी अच्छी चल रही है, क्योंकि बाकी सारे के सारे काम होने लग गए। और जब मैं डायलिसिस कर रहा हूँ तो मैं खाली 10 पैसे काम कर पा रहा हूँ, तो 90% मुझे प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो इसलिए डायलिसिस जो है ट्रांसप्लांट से ट्रांसप्लांट से नीचे आता है। यानी कि स्टैंडर्ड क्या है कि अगर किडनी की परमानेंट डैमेज हो गई है तो आप ट्रांसप्लांट करिए, और डायलिसिस पे पेशेंट को तभी रखिए या तो उसकी हो नहीं सकती, या उसके पास में डोनर नहीं है, यानी कि या मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई और दूसरी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, या डोनर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर में आप पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर रखिए। तो ये होता है, 2 तरीके के ट्रीटमेंट हैं। अब आता है कि डायलिसिस भी 2 टाइप की होती है। एक होती है जो हम लोग घर पे रह के करते हैं, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है, और दूसरा होता है हीमोडायलिसिस, जो कि हम लोग हॉस्पिटल आके करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क क्या है कि देखिए, होना दोनों में खून की सफाई होनी है। जब हम डायलिसिस करते हैं तो खून बाहर निकलता है, एक आर्टिफिशियल किडनी में फिल्टर में साफ़ होता है, वापस आता है। तो जब पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब पेट में डाल देते हैं, उसमें पेट में पानी भरते हैं, तो वो जो नेचुरल हमारी जो पेट की लेयर होती है ना, उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है, वहाँ पे वो धीरे धीरे करके उसको साफ़ करता रहता है वहाँ से। अच्छा। तो जो उसके अंदर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसको वो जो पानी होता है धीरे करके साफ़ करता रहता है। जब वो पानी गंदगी से भर जाता है, उसको निकाल के फ्रेश पानी भर देते हैं। तो जो वो पानी होता है वो जो हमारी बॉडी की नेचुरल लेयर के साथ में आता है, तो वहाँ पे वो सफाई करता है। इस और हीमोडायलिसिस में हम ब्लड को बाहर ले जाते हैं, एक आर्टिफिशियल एक किडनी में लेकर जाते हैं, और उसमें से उसको साफ़ करके वापस बॉडी को दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि जो डोनर के माइंड में काफ़ी सवाल होते हैं कि मैं अगर एक किडनी मैंने डोनेट कर दी पेशेंट को तो मेरी लाइफ कम हो जाएगी, कि असल में ये चीज़ होती है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी ट्रीटमेंट डेवलप होता है, वो हमेशा ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए करा जाता है। ठीक है। राइट जी। और जो ये किडनी ट्रांसप्लांट है वो कोई ऐसा नहीं है कि आज डेवलप हुआ है। 50 साल की रिसर्च के बाद में ये ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है। ठीक है। और पूरी दुनिया में होता है, ये भी नहीं कि खाली इंडिया में होता हो। इंडिया में तो खाली 3-3.5 हज़ार होते हैं, दुनिया में तो 50,000 1 लाख ट्रांसप्लांट हो रहे हैं सारे मिला के पूरे वर्ल्ड में। तो डॉक्टर की या मेडिकल फैटर्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देने वाले को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला काम जब होता है ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम लोग डोनर को ऐसे देखते हैं कि डोनर पहले बात तो फिट है कि नहीं। ठीक है। उसको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसके वजह से उसको तकलीफ़ हो सकती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैसे उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, जिसको ऑलरेडी किडनी में स्टोन तो नहीं पड़े हुए, कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो पहले उसको पूरा चेक किया जाता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जो एक किडनी जब हम ले लेंगे तो उसकी वजह से कोई दूसरी किडनी में असर तो नहीं आने वाला। अच्छा, ये भी पहले चेक किया? हाँ, अच्छा। पूरा चेक होता है। ठीक है। तो जब पूरा चेक करने पे जब ये लगता है कि ये बंदे को देने से कोई तकलीफ़ नहीं होनी, फिर ही उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसके आप ऐसे ले सकते हैं कि कई लोग दुनिया में पैदा होते हैं जिनकी एक किडनी होती है, एक किडनी होती ही नहीं होती, तो एक किडनी से पूरी ज़िंदगी निकालते हैं। तो क्योंकि हमें मालूम है कि एक किडनी आराम से हमारी ज़िंदगी निकाल सकती है, इसलिए ही एक किडनी को लेने का ये बना है। यानी कि इससे डरने वाली डोनर को कोई बात नहीं है। अगर एक किडनी भी है उनके पास तो उनकी लाइफ स्पैन उतना ही रहेगी, लाइफ स्पेन सेम रहेगी, उसको किडनी फेलियर होने का चांस भी मिनिमम है, होने का चांसेस नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई नई चीज़ आ जाई हो। ठीक है। किडनी देने से किडनी नहीं फेल होगी। अब आपको कोई दूसरी तकलीफ आ गई तो जिसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किडनी देने से किडनी नहीं फेल होगी, ये बात पक्की है। और अगर जहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा भी शक होता है कि ये हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसको डॉक्टर पहले सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है। अगर जिसको रिस्क होगा कि किडनी इसकी आगे जाके किडनी, मान लीजिए सपोज एक पेशेंट है जिसके फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम चली आ रही है, ठीक है। तो वो भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि इसको सेम बीमारी तो नहीं आ सकती जिसको आगे जाके इसकी किडनी ना खराब हो जाए। ठीक है। आपके घर में शुगर है, आप किडनी देना चाहते हैं,
तो फिर हमको देखना पड़ता है इसको शुगर तो नहीं हो जाएगी, फिर उसको ज़्यादा ग्लूकोज पिला के मीठा खिला खिला के 2-3 बार चेक करते हैं कि भाई इसको शुगर खाने के बाद भी शुगर बढ़ती तो नहीं है इसकी। अच्छा। तो सब जब चेक करने के बाद में जब हमको लगता है कि नहीं इसको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी तभी उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए देने से कभी नहीं डरना चाहिए, देने वाले को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लाइफ तो छोड़ दीजिए, किसी काम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपके नॉर्मल के हेल्दी लाइफ में कहीं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, आजकल तो वैसे कई कई मैंने देखे हैं पेशेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी तो एक किडनी है, अब मैं भारा काम नहीं करूँगा, मैं बाल्टी नहीं उठा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आपको किडनी देने वाले को छोड़ दीजिए, ट्रांसप्लांट लगाने वाले को ओलंपिक खेल चुके हैं। क्या बात। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी। अगर ऐसा ये मन के हमारे वहम होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, पहले क्या था कि आज का तो मेरे को पता नहीं, आज ज़रूर बता दें। पहले क्या होता था कि शुगर, वो ब्लड जो ग्रुप है वो मैच करना बहुत ज़रूरी होता था, डोनर का और पेशेंट का। अगर अलग होता था तो वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होती थी, करते नहीं थे। आज ये चीज़ है कि अगर डोनर अलग ब्लड ग्रुप का है और पेशेंट अलग ब्लड ग्रुप का है तो क्या उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम लोग का सिलेक्शन कैसे होता है, नॉर्मली कैसे होता है। जी। देखिए, एक पेशेंट को सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक करे जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप में जो होता है कि वो तो अगर देखें कि कॉम्पेटेबल है कि नॉन कॉम्पेटेबल है, यानी कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब मैचिंग में क्या है, जैसे आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वैसे है, यानी कि ओ ग्रुप वाला किसी को भी दे सकता है और ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, ठीक है। राइट। ठीक है। और अदरवाइज अगर मान लीजिए आपका बी है, सपोज कि पेशेंट का बी है, तो उसको बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। जी। ठीक है। जी। तो और जो आर एच ग्रुप होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता किडनी ट्रांसप्लांट में। ठीक है। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव आपने सुना होगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो इसमें तो पहली बात तो ये हो गई। जी। उसके बाद में हम लोग उनकी और मैचिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं HLA टाइपिंग करी जाती है। ठीक है। और वो देखते हैं कि वो जेनेटिकली आपस में कितने मैच कर रहे हैं। वो इसलिए होता है कि आपने आजकल इम्यूनिटी बहुत सुनी होगी कोरोना के टाइम पे कि इम्यूनिटी साहब इसकी बढ़ गई, इम्यूनिटी गिर गई, इम्यूनिटी यो हो गया। सो इम्यूनिटी क्या होता है, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है। हमारी फौज है जो लड़ाई करती है बाहर वालों से, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर में क्या होता है, एक सेल्फ की मेमोरी होती है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। तो जैसे कोई बाहर का वायरस अंदर आया, कोरोना अंदर आया, तो वो पहचान लेता है कि बाहर की चीज़ है और उससे लड़ाई करता है। इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक। राइट। ठीक है। तो जब मेरी इम्यूनिटी लो होती है तो मैं इन्फेक्शन से कम लड़ पाता हूँ, जब स्ट्रांग होती है तो मैं उससे लड़ पाता हूँ। ये तो आपको सबको पता लग गया जी। पर जब मैं किडनी लगाता हूँ तो भी मेरी बॉडी समझती है कि ये कोई दुश्मन आ गया है। अच्छा, ऐसा हो जाता है? नहीं, वो समझेगी क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं है। नहीं है। तो वो तो कहती है कि दुश्मन है, मुझे उसको मारना है। अच्छा। तो वो अपनी सारा ताकत लगाती है उसको मारने के लिए। ठीक है। इसको सप्रेस करने के लिए हमको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ठीक है। कि वो दवाइयों से हम उस लड़ने की ताकत को कम करते हैं जिससे किडनी अंदर सेट हो जाए। ठीक है। राइट। अब कोई जितना ज़्यादा क्लोज मैच करेगा वो उतना उसको कम दुश्मन समझेगा। बिल्कुल। बिल्कुल मेरा भाई है, सगा भाई है। हाँ। तो चांसेस है कि मैं आपस में एक जैसे मिलते हूँ। अगर मेरे माँ बाप है तो मैं 50% तो 100% मिलता हूँ, क्योंकि 50% माँ से आता है, 50% बाप से आता है। बिल्कुल। राइट। तो मैं 50% मैच कर रहा हूँ। तो क्या जितनी ज़्यादा मैच कर रहा हूँ उतना मेरा शरीर कम लड़ाई करता है। ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होता है उतना ज़्यादा लड़ाई होती है। एक तो इसलिए मैचिंग करी जाती है। तो अब पुराने टाइम पे क्या था कि हमारे पास में ऐसा हो नहीं पाता था कि ग्रुप अगर नहीं आपस में मैच कर रहे हो तो हम लोग ट्रांसप्लांट कर पाएँ। पर अभी क्या हो गया है कि पिछले 10 सालों में बहुत सक्सेस, ये जापान में शुरू हुआ था, धीरे करते हैं पूरे वर्ल्ड में 10 सालों से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसमें क्या करते हैं कि जो जैसे आपके पास में बी ग्रुप है, मान लीजिए आपके पास, तो बी ग्रुप है तो आपके ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होंगी। बी नहीं है, ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होंगे। तो अगर कोई ए ग्रुप वाला दे रहा है तो वो जो आपके बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट में उसको निकालना पड़ता है। ठीक है।
उसको हम लोग फिर ट्रीटमेंट दे के निकालते हैं। ठीक है। उसका जब लेवल मिनिमम आ जाता है तो फिर हम इसको लगाते हैं, ठीक और जब लगाते हैं तो फिर से रिबाउंड होता है। लेकिन कुछ ऐसा नेचर का जादू है कि अगर 3 हफ्ते तक वो किडनी उसके अंदर सरवाइव कर जाती है तो फिर वो ग्रुप का फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई चक्कर नहीं। फिर कोई चक्कर नहीं, अच्छा। फिर वो बॉडी एकोमोडेट कर लेती है अगर उससे। 3 हफ्ते में वो मैच ना करे फिर उसके लिए दोबारा हम लोग को बीच में ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसको। अच्छा। और फिर से उस एंटीबॉडीज़ को निकालना पड़ता है। ठीक है। तो 2-3 बार ट्रीटमेंट को कई बार करना पड़ता है। सक्सेस रेट जो होता है, जो मैच करते हैं उनका 95% है। ठीक है। और अगर नहीं मैच करते तो पहले 3 हफ्ते में 85% है। ठीक है। अगर 3 हफ्ते निकल गए तो वो भी 95% हो जाता है। ओके। पर इसमें क्या होता है कि डोनर पूल बहुत बढ़ जाता है। पहले एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि क्योंकि हम लोग इसलिए करना पड़ता है या करना चाहिए क्योंकि ट्रांसप्लांट से बेहतर रास्ता नहीं है। तो अगर मैं डायलिसिस पे रखूँगा तो पेशेंट का सर्वाइवल इतना बड़ा नहीं होगा, ना उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। अगर मैं ट्रांसप्लांट कर देता हूँ उसकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, बेहतर चलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा और लंबी चलेगी। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स बने हैं आगे आके। जी, जी। अच्छा, आखिर में जाते हुए दर्शकों को कोई सुझाव, कोई एडवाइस कि किस तरीके से अपनी किडनी की संभाल रखें, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ये फूड अवॉइड करो, ये खाओ, ये ना खाओ? देखिए ऐसा है, मेरे तो बहुत सिंपल सर आपको रास्ता बताता हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसको वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 1 चीज़, हर चीज़ मॉडरेशन में रखनी होगी लाइफ में। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम किडनी फेलियर के अगर कॉजेज़ देखें कि किडनी क्यों फेल होती है, कम से कम एडल्ट्स में। एडल्ट में जो किडनी फेल होती हैं उसमें से 50% शुगर से होती हैं और ब्लड प्रेशर से होती हैं। ठीक है। अब शुगर और ब्लड प्रेशर आती कहाँ से है? क्योंकि हम अपने ज़िंदगी को हमने ख़राब करा हुआ है। सुबह एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने टाइम पे जाते नहीं हैं, गलत टाइम पे खाना खाते हैं, सारा तला हुआ खाते हैं, सारे बर्गर खाते हैं, सारे पिज़्ज़ा खाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें नहीं खाते अपनी। ठीक है। तो अब बॉडी तो हमारी से बनी नहीं थी, हम इवॉल्व हुए एनिमल से। एनिमल ने तो उसी तरह से आगे था, दौड़ना था, भागना था, करना था। तो हम हो गए सेडेंटरी, कुर्सी में बैठे हुए हैं और सिर्फ फ्राइड और वो सब चीज़ें खाते जा रहे हैं। अब हम मोटे हो रहे हैं। जब हम मोटे हो रहे हैं तो फिर हमको शुगर हो रही है, हमको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो 50% तो हमारे अपने हाथ में है। किडनी हमारी खराब तभी होएगी नहीं अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रख लें। प्रॉब्लम हमने खुद पैदा करी हुई है। ठीक है। अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, जो नशे ना करें, दौड़े भागें और हल्का मतलब खाना ऐसा खाएं कि जो घर में नेचुरल बनता है सब खा सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो फ्राइड हैं चीज़ें हैं, आपको सबको पता है किससे हम मोटे होते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें। उसको कम रखें। ठीक है। वज़न को कंट्रोल में रखें और मस्त है, बस और कुछ करने नहीं होता क्या बात है। क्या। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका आपने अपना कीमती सਮਾਂ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੋਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।